हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग क्लास थर्ड का इंग्लिश का PT1 एग्ज़ाम जो आपके होने वाले हैं 15 जुलाई से ज़्यादातर स्टार्ट हैं। लेकिन आपके इस क्लास स्कूल में कब स्टार्ट हैं, ये वैसे ज़्यादातर 15 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो PT1 एग्ज़ाम का ये क्वेश्चन पेपर है, एक तरह से क्वेश्चन पेपर ही है केंद्रीय विद्यालय का, KVS केंद्रीय विद्यालय संगठन का। चलिए, तो ये PT1 है, क्लास थर्ड का है, सब्जेक्ट इंग्लिश है, मार्क्स 40 है, नेम, रोल नंबर, टाइम। सबसे पहले होता है रीडिंग पोर्शन, प्रोज एंड पोएट्री का, ग्रामर, क्रिएटिव राइटिंग, स्पेलिंग, वोकैब और हैंड राइटिंग। वोकैब ज़्यादातर जो मैं वर्ड मीनिंग लिखाती हूँ, वहाँ से भी अगर आप लोग वर्ड मीनिंग एक एक करके अच्छे से लिखते आए हैं और याद करें तो आपको कोई भी मार्क्स में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ग्रामर में थोड़ा सा मैंने बताया है, अगर आप लोग और चाहते हैं वीडियो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। जिस टॉपिक पे भी चाहते हैं मैं जल्द से जल्द प्रोवाइड कराऊंगी आप लोगों को। तो चलिए हम इस पेपर को जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमें नेक्स्ट पेपर भी आप लोग को जल्दी ही उपलब्ध कराना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम चलते हैं पहले रीडिंग पोर्शन पे। तो रीडिंग में आपको एक इस तरह से अनसीन पैसेज दिया जाएगा या सीन पैसेज भी दिया जाएगा, जो आपने पहले से पढ़ रखा होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अनसीन ही दिया जाए या सीन दिया जाए, आपको एक पैसेज दिया जाएगा, ये बात आपको याद रखनी है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। हमें एक पैसेज को अच्छे से पढ़ना है। अगर वो पिक्चर वाला है, कोई पिक्चर्स दी है, तो उसे भी अच्छे से देखना है, फिर हम उसके क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले हम लोग पैसेज रीड करते हैं। आई हैव अ फ्यू क्रियॉन्स, ब्लू, ग्रीन एंड ऑरेंज। अब क्या है, ये आपका चैप्टर का ही है। ओके, जो कलर्स वाला चैप्टर है उसका ही है। इंडिगो, वॉयलेट एंड रेड। डू यू हैव सम। ये बच्चे थे जो क्रेयंस एक दूसरे को शेयर कर रहे थे। किसी के पास कोई कलर था, बॉयज़ के पास कुछ कलर थे, गर्ल्स के पास कुछ कलर थे, तो दोनों ने एक साथ पूरे एक पैकेट में रखे पूरा एक फुल पैक क्रेयॉन्स बना लिया था और शेयर भी किया था। तो ये इसमें क्या कह रहे हैं, मेरे पास कुछ क्रेयॉन्स हैं। कौन कौन से कलर हैं, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, इंडिगो, वॉयलेट और रेड। डू यू हैव सम, तुम्हारे पास क्या है। आई नीड द ग्रीन, मेरे पास ग्रीन। यू नीड द येलो, येलो। इफ़ वी शेयर अवर क्रेयॉन्स वी हैव अ फुल पैक। ये बोल रही है कि मेरे पास ग्रीन है, येलो है, अगर हम लोग शेयर कर लेते हैं तो एक पूरी फुल पैक क्रेयॉन्स पैकेट का बन जाएगा। ये आपने स्टोरी पहले भी पढ़ी है बुक से। अब हम जो पिक्चर्स है उसी भी अच्छे से देखेंगे। कैसे, जैसे कि इसमें क्या क्या दिख रहा है आपको। वन बॉय, वन गर्ल, एक डॉग और यहाँ पे छोटी सी ये लिटिल वर्ड भी बैठी हुई है। अच्छे से देखना है हर एक चीज़ को। ओके, वॉल है, कुछ क्रेयॉन्स रखे हुए हैं, कुछ यहाँ पे ये लोग जो कलर्स कर रहे हैं वो पेपर रखे हुए हैं। अब हम चलते हैं जल्दी से क्वेश्चन आंसर पे कि उसमें क्या क्या क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय चूजिंग करेक्ट ऑप्शन। हमें ऑप्शन दिए गए, हमें जो सही ऑप्शन है उस पर टिक करना है। पहला है, हाउ मैनी बॉयज़ आर देयर इन अ पिक्चर। हमें कितने बॉयज़ दिखे थे पिक्चर में, भाई वन ही दिखाता ना। वन बॉय, वन गर्ल, वन डॉग और वन बर्ड। तो इसमें लिखा है 2, 3, 4, 1। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा हम उस पर क्या करेंगे, टिक करेंगे इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर इन अ पिक्चर। इस पिक्चर में कितनी गर्ल्स हैं, तो गर्ल्स भी 1 थी, तो यहाँ पे ऑप्शन में है 1, 4, 3, 2। तो होगा हमारा सही 1। वाट आर चिल्ड्रन शेयरिंग एमंग देमसेल्फ। बच्चे आपस में क्या, मतलब चिल्ड्रन क्या शेयर कर रहे थे आपस में, पेन्स, पेंसिल्स, क्रेयॉन्स या ब्रशेस। तो आपने पोयम भी पढ़ी, पोयम भी क्रेयॉन्स के बारे में थी, क्रेयॉन्स ही वो शेयर कर रहे थे। चलिए नेक्स्ट है, विच एनिमल कैन यू सी इन द पिक्चर। क्या आपको कोई एनिमल दिखा इसमें, तो चलो भाई देखते हैं क्या आपको दिखाता है इसमें। एक पैरट और एक कैट, नो। एक बर्ड और काफ, नो। एक ईगल और पप्पी, नो। क्या दिखाता, एक बर्ड और एक पप्पी। मैंने आपको बताया था ना पिक्चर में, एक पीछे बर्ड बैठा हुआ था, एक पप्पी बैठा हुआ था। तो अगर आप लोगों ने ध्यान से नहीं देखा है तो फिर से मैं आपको पिक्चर पे ले चलती हूँ। देखिए, ये देखिए यहाँ पर ये है एक पप्पी और एक ये बर्ड। तो पिक्चर, कोई भी पिक्चराइज क्वेश्चन हो उसे अच्छे से पहले पिक्चर को ऑब्जर्व कीजिए, उसके बाद आप उसके क्वेश्चन के आंसर्स अच्छे से निकाल पाएंगे। तो इसमें हमारा आंसर सही होगा, ए बर्ड एंड अ पप्पी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक नहीं, नेक्स्ट सेक्शन पे, प्रोज और पोएट्री का। इसमें क्या होता है, टेक्स्ट बुक के जो आपके NCERT के टेक्स्ट बुक के जो चैप्टर के पीछे हम लोग कराते हैं ना क्वेश्चन आंसर,
सॉल्व करवाते हैं, वहाँ से ये क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड बादल एंड हिज मदर नेम द पप्पी, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे। तो जो बादल था और उसकी मदर थी, उन्होंने मिलके पप्पी का नाम क्या रखा था? तो क्या रखा था, ये भी बहुत अच्छे से पढ़ाया था, मोती रखा था। तो हम यहाँ पे बादल एंड हिज मदर नेम द पप्पी मोती ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट भी मोती लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको पूरा अच्छे से याद है तो आप अच्छे से पूरा लिखिए, नहीं याद है तो थोड़ा सा ज़रूर लिखिएगा। वैसे कोशिश कीजिएगा कि जो भी क्वेश्चन आंसर टेक्स्ट बुक के लिखवाए हैं वो आप अच्छे से लिख सकें। इसमें क्वेश्चन मार्क पीछे इसमें भी नहीं लगा, इसमें लगा लीजिएगा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ डिड मोती फाइंड बादल, तो ये भी स्मॉल लेटर में होगा, ये भी स्मॉल लेटर में होगा, फाइंड भी स्मॉल लेटर में होगा। हाउ डिड मोती फाइंड बादल, मोती ने बादल को कैसे ढूंढा था? उसकी खुशबू को पहचान कर, बाय किसकी उसने क्या किया था? फॉलो उसकी खुशबू। तो लिखेंगे मोती फाउंड, फाइंड नहीं आएगा, पास्ट फॉर्म में फाउंड बादल बाय फॉलोइंग हिज सेंट। तो लिखेंगे मोती फाउंड बादल बाय फॉलोइंग। आप लोगों ने क्वेश्चन अगर अच्छे से याद किए तो अच्छी बात है, नहीं किए तो कर लीजिएगा। हिज सेंट, SCENT, सेंट। ओके, हु वेयर द 4 फ्रेंड्स। अब अगला चैप्टर से था जो बेस्ट फ्रेंड का था, जिसमें 4 फ्रेंड्स क्या कर रहे थे? फाइट कर रहे थे। कौन कौन से 4 फ्रेंड्स हैं उनके नाम पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग लिखते हैं कौन कौन से 4 फ्रेंड थे। सर्कल, स्क्वायर, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, ये 4 फ्रेंड थे। तो चलिए हम लिखेंगे सर्कल, नाम लिखने हैं आपको फ्रेंड के, लिखिएगा यहाँ पे सर्कल, कॉमा, स्क्वायर, कॉमा, ट्राइंगल, एंड लास्ट में जो आता है उसके लिए हम कॉमा नहीं लगाते, एंड लगाते हैं। ओके, एंड रेक्टेंगल, ये 4 फ्रेंड थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आपका पोर्शन आता है ग्रामर का। तो ग्रामर में आप लोगों को ग्रामर सॉल्व करनी है, डू एज डायरेक्टेड। आपको गिव द जेंडर ऑफ अंकल, आपको जेंडर चेंज करना है। अगर आते हैं इसके क्वेश्चन तो मैं इसका, नहीं तो फिर जल्दी से जल्दी अगर आपको वीडियो चाहिए इन सब के तो मुझे बताइएगा। टॉपिक का नेम लिख के बताइएगा। बच्चे ये तो बोल देते हैं ग्रामर करवा दो, कौन सा टॉपिक करवा दे ये बताइएगा। तो अंकल का क्या होता है? आंटी, UAUNTY। जेंडर चेंज करना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूज कैपिटल लेटर एंड फुल स्टॉप वेयर एवर नेसेसरी एंड रीराइट इट। आपको फिर से लिखना है जो ये सेंटेंस दी गिवन है स्टेटमेंट, तो आपको इसमें कैपिटल लेटर फुल स्टॉप कहाँ यूज़ कर सकते हैं ये आपको बताना है। तो देखिए जो भी नेम होता है, जैसे कि इम्फाल, इम्फाल इज़ द, इस तरह से लिखा जाएगा। पहले तो आई कैपिटल होगी, फिर आएगा स्मॉल में इम्फाल इज द कैपिटल ऑफ मणिपुर। मणिपुर का एम कैपिटल में आएगा। ओके, मणिपुर, यहाँ पे ये फुल स्टॉप। नेक्स्ट है यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। आपको करेक्ट फॉर्म भरनी है। द सन राइजेस इन द ईस्ट होता है या द सन राइज इन द ईस्ट होता है? तो द सन राइज इन द ईस्ट होता है, RISE, सन राइजेस इन द ईस्ट। ओके, राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ माउस। माउस का प्लूरल क्या होगा? माइस, MICE। मेक अ सेंटेंस बाय यूजिंग द वर्ड फॉरेस्ट। आपको फॉरेस्ट वर्ड यूज़ करके एक सेंटेंस बनाना है। फॉरेस्ट की मीनिंग होती है जंगल, तो आप कह सकते हैं जंगल में जानवर रहते हैं, जंगल काफ़ी हरा भरा होता है। किसी का भी पहले हिंदी में सेंटेंस बनाइए, फिर उसको इंग्लिश में लिखने की कोशिश कीजिए। ये आप अगर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करते होगे तो ईजिली कर लेंगे। चलिए हम लोग बनाते हैं, लिखते हैं जंगल। सेंटेंस हम बना सकते हैं, बहुत सारे जानवर जंगल में रहते हैं, तो हम लिख सकते हैं मैनी एनिमल्स लिव इन द फॉरेस्ट। मैनी एनिमल्स live in the forest.
अगला है फिल इन द ब्लैंक्स विद डोंट या डजंट। इस सेंटेंस में क्या आएगा? यू नीड टू गो देयर, तो इसमें यू जो है वो क्या है? एक प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल के साथ डोंट आता है, सिंगुलर के साथ डजंट आता है, तो हम इसमें करेंगे डोंट। डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है डोंट। सेकंड है अंडरलाइन द एक्शन वर्ड इन द सेंटेंस गिवन। आपको एक सेंटेंस दिया गया, उसमें अंडरलाइन करना एक्शन वर्ड को। द मंकीज विंग्स बाय इट्स टेल। इट्स होगा इट्स टेल, ओके, पूंछ के द्वारा वो झूल रहा है। मंकी क्या करते हैं? पूंछ के ही तो द्वारा झूलते हैं। यहाँ पे करेक्ट होगा इट्स। विंग्स आपका क्या है? इसमें एक्शन वर्ड है। नेक्स्ट है आपका अंडरलाइन द डिस्क्राइबिंग वर्ड एडजेक्टिव इन द गिवन सेंटेंस। आपको एक अंडरलाइन द डिस्क्राइबिंग बर्ड एडजेक्टिव इन द गिवन सेंटेंस, आपको अंडरलाइन करना है द जेंट क्रिएचर वाज चेसिंग द बॉय। तो इसमें से आपको एडजेक्टिव है उसके ऊपर क्या करना है? अंडरलाइन करना है। चलिए नेक्स्ट है इसमें, ओके नेक्स्ट नहीं, हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे। जाइंट क्रिएचर वाज चेसिंग द बॉय, तो इसमें होगा हमारा क्रिएचर। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट। वी आर सिटिंग इन द कार, तो जब हम किसी के अंदर होते हैं तो हम लगाते हैं इन। मैंने पहले ही बोलने में पढ़ दिया, कोई बात नहीं। राइट द शॉर्ट फॉर्म ऑफ विल नॉट। विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? वॉन्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्रिएटिव राइटिंग में। क्रिएटिव राइटिंग में आपको एक पिक्चर दी गई है, उसमें 5 सेंटेंस लिखने, 5 मार्क्स की भी होती है ये भी। तो आपको ये देखिए, अच्छे से पिक्चर देख लीजिए क्या क्या है इस पिक्चर में। तो इसमें हमें क्या करना है? 5 सेंटेंस लिखने हैं। तो हम जैसे कि आपको दिख रहा है कि ये पिक्चर किसकी है। एक सेकंड, मेरा कैमरा कहाँ चला गया? चलिए कोई बात नहीं, बंद हो गया, कोई बात नहीं। हम वैसे भी लिखना है तो हम लोग लिखते हैं। ये पिक्चर कहाँ की है? ये पिक्चर एक फार्म हाउस की है, तो हम लिख सकते हैं पहला सेंटेंस, दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ अ फार्म हाउस। ही इज़ हैविंग मैनी एनिमल्स एट दिस फार्म। आपको काफ़ी सारे एनिमल्स दिख रहे हैं आपको इस फार्म में, तो हम लिखेंगे ही इज़ हैविंग मैनी एनिमल्स एट हिज फार्म। इसमें कौन कौन से एनिमल्स हम इसमें नाम बता सकते हैं। ही हैज़ पिग्स, शीप्स, गॉट्स एंड काउज। देयर आर सेपरेट हाउस फॉर ईच एनिमल। हम देख सकते हैं सबके लिए अलग अलग घर है, तो हम लिख सकते हैं दीज आर सेपरेट हाउस फॉर ईच गर्ल। ही टेक गुड केयर ऑफ ऑल द एनिमल्स। हमें ओनली 5 सेंटेंस लिखने हैं, तो हम सिर्फ 5 सेंटेंस ही लिखेंगे। चलिए तो हम लोग लिखने की प्रैक्टिस करते हैं। कैसे आप लोग लिखोगे? मैं साइड में यहाँ पे लिखती हूँ। ओके, नीचे जगह दी गई है, यहाँ पे आपको 5 लाइन दी गई है, इसमें आपको लिखना है। तो मेरे साथ आप लोग लिखिए, और ऐसे ही बुक से निकाल के कोई भी पिक्चर्स की कोशिश कीजिए 2-3 सेंटेंस बनाने की। अगर आप कोशिश करेंगे तो इजीली हो जाएगा। पहला सेंटेंस यहाँ पे हम लिखेंगे दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ फार्म हाउस। ये पिक्चर कहाँ की है? फार्म हाउस की है, तो हम लिखेंगे दिस इज ए पिक्चर ऑफ ए फार्म हाउस। नेक्स्ट है ही इज हैविंग मैनी एनिमल्स। ही इज हैविंग मैनी एनिमल्स एट हिज फार्म। नेक्स्ट है थर्ड नंबर का, इसमें कौन कौन से एनिमल है हम उनके नाम बताएंगे। ही हैज़ पिग, sheep, goats and cows। फोर्थ है हमारा, सबके लिए अलग अलग घर है, ये भी लिख सकते हैं। और सारे एनिमल्स आपको खुश दिख रहे हैं, तो ऑल द एनिमल्स लुक वेरी हैप्पी, अच्छे दिख रहे हैं, तो ये भी लिख सकते हैं ऑल द एनिमल्स लुक वेरी हैप्पी। फिफ्थ नंबर का हो सकता है, इसमें जो आपको एक दिख रहा है ही टेक गुड केयर ऑफ ऑल एनिमल्स। आपको दिख रहा है सारे एनिमल्स बहुत अच्छी कंडीशन में है, तो बहुत अच्छे से केयर हो गई है उनकी, तो ही टेक गुड केयर ऑफ ऑल द एनिमल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्पेलिंग का। आपको इसमें करेक्ट स्पेलिंग करनी है। चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। डस की DOS होता है, बी वाली जो सही है ये वाली सही है, बाकी की ये 4
रॉन्ग है, स्पेलिंग भी आपको याद होनी चाहिए। आगे है रीअरेंज द जम्बल्ड लेटर्स टू गेट अ मीनिंगफुल वर्ड। आपको एक तरह से इसमें एक दिया गया है, उसकी सही स्पेलिंग करना है, इन्हें जम्बल्ड लेटर्स बोलते हैं। तो इसकी क्या होगी, CABBAGE, ये कैबेज है। कैबेज मीन्स होता है बंद गोभी। तो देखिए हमने यहाँ से C लिया, फिर BB, फिर A, फिर G, फिर E। आगे है फिल इन द मिसिंग लेटर। आपको एक वर्ड स्पेलिंग दी गई है, उसमें से कुछ लेटर मिस कर दिए गए हैं, आपको देखना है कि आपकी स्पेलिंग पूरी कर पाते हैं या नहीं। तो ये है विलेज, VILLAGE, विलेज। चलिए नेक्स्ट है हमारा वाई एडिंग, ओके, एड ING टू द फॉलोइंग वर्ड। हमें यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है जिसमें हमें ING ऐड करना है, तो हम इसमें ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये रनिंग। ओके, अंडरलाइन द साइलेंट लेटर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। हमें स्ट्रेट वर्ड में से जो साइलेंट है उसे देखना है, कौन साइलेंट है। साइलेंट लेटर का मीन्स होता है जो हम नहीं बोल रहे हैं, स्पेलिंग में लिखा है लेकिन प्रोनाउंसिएशन में नहीं बोला जाता है, तो वो होता है इसमें G और H, दो होते हैं GH। ओके, चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पोर्शन पे जो है वोकैबुलरी का। इसमें 5 मार्क्स का है। डू एज डायरेक्टेड। पहला है राइट द राइमिंग वर्ड ऑफ द डे। हमें डे का राइमिंग वर्ड लिखना है, तो कुछ भी लिख सकते हैं, डे, मे, शे, तो हम से लिख सकते हैं SAY, बहुत सारे हैं, कोई भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है गिव वन वर्ड है, ए टेक्स केयर ऑफ अ पेशेंट। पेशेंट की जो टेक केयर्स करते हैं उनको क्या कहते हैं, नर्स, NURSE, नर्स। फिल इन द ब्लैंक्स विद द अपोजिट वर्ड ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। ओके, हमें जो लाइन यहाँ पे अपोजिट वर्ड देना है किसका, जो अंडरलाइन है। द मून अपीयर्स एट नाइट एंड द सन अपीयर्स इन द नाइट का क्या होगा, डे, तो हम इसका अपोजिट वर्ड में लिखेंगे डे। नेक्स्ट है राइट द फुल फॉर्म ऑफ सन। सन की फुल फॉर्म क्या होती है, शैल नॉट, शैल नॉट। टिक द ऑड वन फ्रॉम द गिवन वर्ड। आपको एक अलग वर्ड आपको हो, इसमें 4 वर्ड दिए हैं, 4 में से एक अलग है, 3 एक जैसे हैं। जैसे कि सिली मीन्स होता है ना समझ, क्या होता है, ना समझ, जिसमें समझदारी ना हो। अनवाइज मीन्स होता है मूर्ख। इग्नोरेंट मीन्स होता है इग्नोरेंट। और क्यूनिंग मीन्स होता है चालाक। और इग्नोरेंट की अगर सही एग्जैक्ट एक तरह से अज्ञानी शब्द इसके लिए बिल्कुल फिट बैठेगा, अज्ञानी। तो बताइए इनमें से कौन सा सबसे अलग है, जैसे ना समझ, मूर्ख, अज्ञानी, सब एक जैसे लग रहे हैं ना, जो समझदार भी नहीं है, मूर्ख भी नहीं है, अज्ञानी है। लेकिन जो क्यूनिंग शब्द है ना, चालाक, वो क्लेवर की तरफ दर्शा रहा है। क्लेवर मीन्स होता है चालाक, ठीक है। तो इसमें हम क्लेवर को सर्कल करेंगे, क्लेवर क्या है, अलग है। और सिली मीन्स ना समझ, अनवाइज मीन्स मूर्ख, इग्नोरेंट मीन्स अज्ञानी। चलिए नेक्स्ट हमारा ये हैंड राइटिंग पोर्शन आ गया। लास्ट पोर्शन है नॉलेज इज व्हाट दैट ऑल द पर्सन। आपका पेपर आप क्लास 3rd में हैं, साइकिल टेस्ट 1 और 2nd में देखे आए, इस बार PT1 होगा। PT1 में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, जैसा कि मैंने आपको पेपर में कराया, वोकैब, स्पेलिंग भी, क्रिएटिव राइटिंग भी, और यहाँ पे आपको हैंड राइटिंग भी दी जाएगी। हैंड राइटिंग तो आपको लोगों को अच्छी तरह से पता है, पूरी हैंड राइटिंग एज इट इज़ आपको अच्छी राइटिंग में लिखनी है। आप लोगों ने पेपर अच्छे से सॉल्व किया है तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी है, और नहीं किया है तो आप और तैयारी कीजिए। और सबसे अच्छी इम्पोर्टेंट बात कि इसी का क्लास 3rd का एक और पेपर मैं जल्दी अपलोड करूंगी, उसे भी आप लोग सॉल्व कर लीजिए, फिर आपके पेपर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप लोगों को पेपर पसंद आया है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि और बच्चों को भी पास पहुंचाइए। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट